अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ फार्मूला इस्तेमाल किए थे 1 2 3। उसके आगे अब ये वाले फार्मूला इस्तेमाल होंगे 4 और 5। तो इनको हम देखते हैं। पहले मेरे पास है a प्लस बी होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब है, तो सेम ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस यूज़ हो रहा है। अच्छा, हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी है कि ये जो वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे। ये आ गया a क्यूब प्लस, अब 3ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3a स्क्र b। ए स्क्र हो गया और बाकी दोनों इसी तरह आ गए। इसी तरह जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 3a और b भी हो जाएगा b स्क्र और आखिर पे आ जाएगा b क्यूब। सेम इसी तरह हम इसको नीचे करते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्र b, और अब इसको कराएंगे इसके साथ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्र माइनस b क्यूब। अब हम क्वेश्चंस में इसकी बजाय इसको यूज़ कर रहे होंगे, हमारे पास एक इस तरह का बन जाएगा, फॉर्म बन जाएगी। हमने उसको कन्वर्ट करना है इसमें। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका करते हैं पार्ट 1, जो कि है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्र प्लस 6x प्लस 1। तो इसके ऊपर हम क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं कि उसकी ना फॉर्म लिख लेते हैं फॉर्मूले की। जिस तरह a क्यूब था प्लस 3a स्क्र b था प्लस 3ab स्क्र प्लस b का क्यूब। तो एक तरह से हमने खाली जगह छोड़ दी वैल्यूज़ के लिए, इससे हमें आसानी होगी। अब ये 8x क्यूब है, हम पहली वैल्यू को देखेंगे और आखिरी वैल्यू को देखेंगे, दरमियान वाले खुद ब खुद इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। अच्छा, 8 है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब लिया जाए तो 8 बनता है? तो 2 हमारे पास है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर 8 की जगह आ जाएगा 2, और यहाँ पर x क्यूब बाहर कॉमन चला गया तो अंदर रह जाएगा x। सेम, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब लें या जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 आए? तो वो 1 खुद ही है, तो 1 का क्यूब मेरे पास होता है 1। अब दरमियान में मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे a का था जगह वहाँ वहाँ पे 2x लिख देना है, और जहाँ पे b की जगह वहाँ पर 1 लिख देना है। तो a की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 2x, 3a स्क्र b था तो b की जगह 1 आ गया, 3a b स्क्र था तो b की जगह 1 आ गया। अब अगर हम गौर करें ना, तो इसको सोल्व करने से खुद ब खुद ये चीज़ बन जाती है, और इसको सोल्व करने से खुद ब खुद ये बन जाता है। देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, साथ ये था x, तो ये बन गया 6x। इसी तरह 2x का होल स्क्वायर है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी पूरी वैल्यू तो उसी तरह आ जाएगी, तो इस 1 को हम इग्नोर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 3 ज़ा 12, और ये x तो इसका स्क्वायर आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ बन जाती है। अब हमने फॉर्मूले को बंद करना है। अच्छा जी, a क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b होल क्यूब के। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा a प्लस b होल क्यूब। सिंपली पहली वैल्यू लेनी है, दूसरी वैल्यू लेनी है, उसको बंद कर देना है और ऊपर क्यूब हमने लगा देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास है इसका पार्ट 2, तो इसको भी सेम उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र प्लस b का क्यूब। तो इस तरह करने से हमें आसानी रहती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब 27 की जगह कोई ऐसा नंबर देखना है कि जिसका क्यूब लिया जाए, 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 है,
वो मेरे पास है 3, तो 27 की जगह आ जाएगा 3 और a क्यूब की जगह आ जाएगा a, क्योंकि जो क्यूब है वो कॉमन चला गया। पहली वैल्यू की देखते हैं और उसके बाद सीधा हमने आखिरी वैल्यू के ऊपर आ जाना है। तो 64 की जगह मेरे पास आ जाएगा 4, 4 का क्यूब लें तो 64 आता है। इस तरह b क्यूब की जगह आ जाएगा b। अब क्या करना है, दरमियान वाली जगहों में हमने 3 और 4b पुट कर देना है। तो जहाँ पर a की जगह है वहाँ पे आ जाएगा 3a 4b और 3a 4b। अब इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ही बनेगा खुद ब खुद। अब ये देखें 3 का स्क्वायर है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से किया तो 27, 27 को 4 से करेंगे तो 108। इसी तरह 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को जब 3 से करेंगे और उसको जब दोबारा 3 से करेंगे तो 144 ही आएगा हमारे पास। अब इसको आगे करते हैं। आखिरी स्टेप भी बहुत सिंपल है कि हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू का क्यूब लिख देते हैं, क्योंकि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b होल क्यूब के। तो a की जगह आ जाएगा 3a और b की जगह आ जाएगा 4b। तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर। पार्ट 3 अब इसका सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 48x स्क्वायर वाई, इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है। तो पहली वैल्यू को मैं देखता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा, x क्यूब की जगह x से आ जाएगा, क्यूब बाहर चला गया। आखिरी वैल्यू को देखते हैं, तो ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई आ जाए तो वो आ जाए 216, तो वो मेरे पास है 6 और y क्यूब था तो अंदर रह जाएगा y। अब इसको हम इसके मुताबिक फिल करेंगे, a स्क्वायर प्लस b, इस तरह यहाँ पे a आना था मतलब x आ गया, और b स्क्वायर मतलब के 6y। और आखिर में हमने फॉर्मूला बंद कर देना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b क्यूब के। तो पहली वैल्यू लिख दीजिए, प्लस कर देनी आखिरी वैल्यू और उसका क्यूब ले लेंगे। अब हमारे पास पार्ट 4 है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ से आपको समझाता हूँ। 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर वाई। तो इसने शुरू में क्वेश्चन की थोड़ी अरेंजमेंट आगे पीछे की है, तो आपने घबराना नहीं है, बस इसको ठीक करके लिख लेना है अरेंज करके, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें शुरू में एक क्यूब की वैल्यू है और एक आखिरी में क्यूब की वैल्यू है, तो इसने जो क्यूब की वैल्यू है वो सेकंड पे लिखी हुई है, तो आपने बस इसको उठा के जो है एंड पे ले आना है। तो 8x क्यूब और एंड पे आ जाएगा 125y क्यूब। अब जो है ना ये तो एंड पे आ गया, अब ये वाली चीज़ आपने पहले लिखनी है माइनस 60x स्क्वायर वाई। उसकी वजह ये है कि आप अगर फॉर्मूला देखें तो वो था, अगर माइनस वाला फॉर्मूला देखें तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, मतलब पहले माइनस आ रहा फिर प्लस आ रहा फिर माइनस आ रहा। तो यहाँ पे भी हमारा ऐसे ही होना चाहिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो ये पहले आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बाद में, फिर प्लस वाली वैल्यू पहले, माइनस वाली बाद में, और क्यूब शुरू में भी है और एंड पे भी है। तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया। उसके बाद इसको सेम उसी तरह से करना है, 8 की जगह आ जाएगा 2, 125 की जगह 5 आ गया। और जब इसको बंद करेंगे, चूँकि ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा माइनस। फॉर्मूला बस आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो ईजी हैं।